पापा और मैं स्नीक आउट करते हैं एक अनप्लान्ड पहाड़ की ट्रिप पे। 300 किलोमीटर सफ़र के बाद हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां था सिर्फ सुकून और कुछ सरप्राइजेस। छोटी सी रोडें, बारिश का मौसम और रूममेट्स। पापा सीढ़ी में सो रहे हैं कीड़ों से बचने के लिए। लग रहा था शायद गलती हो गई, लेकिन जैसे ही हमने खिड़की से बाहर देखा सारी दिक्कतें एक पल में गायब हो गई। मैं बादलों के बीच में बैठ गया भाई। तो गूंज है यार, आवाज गूंज रही है। ओ भाई ये है चक्राता, सुजू, देवबंद और कनासर। और कभी कभी यही सुंदरता हमको डरा भी रही थी। कम विजिबिलिटी हो गई है बहुत। ओ भाई साहब, गायब हो गई है विजिबिलिटी हमारी। बादल आ गए हैं जमीन पे भाई। मगर फिर इसी डर ने हमको बहुत सुकून दिया। कहाँ आ गए हम? इधर देखो, बादल ही बादल ऊपर हमारे। हम अभी खुद एक बादल में ही खड़े हैं और नीचे जब आप खड़े हो और आपके आसपास बादलों के अलावा और कुछ नहीं। बादल भर गए भाई, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे नहीं हो रहा। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बादल आए हैं और यहाँ पर फंस गए वो। ट्रैफिक लग गया, जाम हो गया यहाँ पे। सबसे मैजिकल था पहाड़ों के बीच चलना। हर कदम पे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी टेंशन हवा के साथ उड़ गई है। सिर्फ शांति, सुकून और पापा। कभी कभी बिना प्लानिंग के निकले सफ़र सबसे यादगार बन जाते हैं और ये ट्रिप हमेशा याद रहे। ऑल्सो यादगार यादें तो आपको दिखानी ही पड़ेंगी। तो पहली याद है ये, मैंने पापा को बोला था कि मेरी फ़ोटो खींचो और इतनी डेडिकेशन कि वो ज़मीन में बैठ के। गोल वाला बटन है ना, आप डेडिकेशन फोटो के लिए। मैं बादलों के बीच में बैठ गया भाई। दूसरी, जब हम चक्राता में एंटर ही हुए थे तो सनराइज हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तीसरा, just look at this, हमारी तरफ आ गए। इन्होंने अगर हमें टक्कर मारी ना, वही। चलो नीचे इधर चलते हैं। में घुस गई सामने देखो कैसे पहाड़ है, टॉइंग टॉइंग वाले पहाड़।